ट्रैक्टर पर चढ़कर अपने कपड़े फाड़कर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करता यह व्यक्ति इस प्रदर्शन का हिस्सा है जो अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले मंगलवार को लघु सचिवालय हिसार के बाहर किया गया। इस जोरदार प्रदर्शन के तहत किसानों ने ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय में घुसने की चेतावनी दी तो जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक व डीआईजी बलवान सिंह राणा सहित कई अन्य अधिकारी भी बातचीत के लिए गेट पर ही आ गए। मगर किसानों के जोरदार प्रदर्शन के बावजूद किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों में किसानों की मांगों को लेकर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी। जिला उपायुक्त ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही और नियमों के हिसाब से मांगे माने जाने की बात कही। साथ ही किसानों की लगातार लंबी होती मांगों की सूची पर उपायुक्त ने यह भी कहा कि वो किसानों के कहने पर तारे तोड़कर नहीं ला सकती। किसानों ने भी उपायुक्त के ज्ञापन लेने के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और 28 अगस्त को तारीख को अगले आंदोलन के लिए घोषणा कर दी। वामपंथी किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर मंगलवार को किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के पारिवारिक सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी, फसल बीमा मुआवजा नहीं देने पर रिलायंस बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई आदि सहित कई अन्य मांगों के साथ लघु सचिवालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी बुला रखे थे। प्रदर्शन करते हुए कुछ युवा आंदोलनकारी कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आए। आंदोलनकारियों ने कहा कि पुलिस वाले उनके लिए अपनी बंदूकों में गोलियां भर लें। एक आंदोलनकारी ने तो प्रशासन के खिलाफ गुस्से में अपने कपड़े तक फाड़ डाले। इस दौरान एक ट्रैक्टर पर सवार प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय में अंदर घुसने की चेतावनी दी। इसके कुछ मिनटों के बाद प्रशासनिक अमला बातचीत के लिए गेट पर आ गया और बहुत से किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। किसानों ने अपनी बातें प्रशासन के सामने रखी लेकिन मौके पर किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी। इस पूरे मामले पर डीसी ने अपना बयान देने से इनकार कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि प्रशासन सरकार की बोली बोल रहा है, मगर अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके घरों में दूध, सब्जियां व अनाज किसानों के घरों से ही आता है। अब वो आगे अपनी मांगों को लेकर और बड़ा आंदोलन करेंगे और कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। रणनीति है, सरकार प्रशासन सरकार से मिला हुआ है। प्रशासन सरकार की भाषा बोलता है, देश और जिला हिसार के किसान और मजदूरों के बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ है। जबकि हमारे घरों से इनके घरों में दूध जाता है, हमारे घरों से पनीर जाता है, हमारे घरों से सब्जी जाती है, हमारे घरों से फ्रूट जाता है, हमारे घरों से अन्न जाता है और हमारे घरों से हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई के टैक्स से इनको तनख्वाह डीए मिलती है, गाड़ी मिलती है, तेल मिलता है। और बात करते हैं सरकार की, हमने 28 तारीख के लिए करड़ा निर्णय लिया। हिसार की जाट धर्मशाला में जिला हिसार के तमाम और किसान मजदूरों की एक बहुत बड़ी महापंचायत संयुक्त मोर्चा के नेताओं की अध्यक्षता में होगी, जिसमें माननीय युद्धवीर जी सरावत, भाई अभिमन्यु कुहाड़ और किसान सभा के ऑल इंडिया के नेता अशोक जी ढवले जैसे नेता पधारेंगे और इन जिला हिसार के प्रशासन और सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ कड़ा निर्णय लेंगे। मुजफ्फरनगर रैली के लिए हर घर से, हर गली से, हर मुहल्ले से, किसान और मजदूरों के परिवार से कुटी पता एक आदमी अपने खर्चे पर मुजफ्फर रैली में जाएंगे, रैली को कामयाब करेंगे। मोदी, अमित शाह और इस झूठा गुंडा टोल को यहाँ से भगाएंगे। मुआवजे की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन जो है किसान कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन इसको लेकर नहीं दिया गया, कार्रवाई की गई। कोई आश्वासन नहीं। इनती कहा 284 करोड़ की APR बना के भेज रखी है, सरकार पैसे नहीं भेज रही। एक दिन मैडम बोली खुजानम पीछे को नहीं, एक दिन बोली कागजा मिलान को नहीं हुआ। कहने का मतलब हमारे से बिल्कुल खिलाफ है। सरकार की प्रशासन की प्लान है, इनको थकाओ, इनको भूखे मारो, इनका लाठी मारो, इन पर मुकदमे दर्ज करो, इनको आर्थिक रूप से, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से इनको कमजोर कर डालो, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराओ, इनको परेशान कर दो और इनको कमजोर, ऐसे कमजोर बना दो ये आंदोलन करने की सोच भी नहीं सकें। लेकिन हम देश के 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भगा के, इनको डरा के और अमित शाह, मोदी, दुष्यंत खट्टर ने कुर्सी से भगा करके दम लेंगे। तो आगे की आपकी लड़ाई जो होगी गांधीवादी तरीके से होगी या क्रांतिकारी तरीके से? देखो जी, ये आपकी बात सही है। हमारा आंदोलन संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एकता, अनुशासन, अहिंसा, एकजुटता, सारे तरीके हम अपना करके बढ़िया ढंग से, हमने किसी के
हिंसा नहीं करनी, किसी को घायल नहीं करना, किसी की जान नहीं लेनी, लेकिन ज्यादती होगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस मिशन को लेकर के लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत से पहले अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि पिछले 4 महीनों से किसान अपनी बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए का किसानों का मुआवजा रिलायंस कंपनी नहीं दे रही है। वो सरकार से न्याय की मांग करते हैं। मैं 120 दिन पहले हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। खरीफ 2020 के हमने ज़बरदस्त आंदोलन कराया था हिसार के प्रत्येक पूरे ज़िले के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर। तो यहाँ की जो उपायुक्त महोदय ने उसने अपनी निगरानी के अंदर गिरफ्तारी कराई थी। 50 से 74% खराबा था। उस हिसाब से हमारा बीमा का जो है ना 10,000 करोड़ रुपए से सरकारी गिरदावरी के अंदर मुआवजा बनता था। बीमा कंपनी ने आज तक 218 करोड़ रुपया देकर हमारा 10,000 करोड़ रुपया इस जिले का हजम कर गई। इसके अतिरिक्त जो बीमा नहीं कराया था, बगैर बीमित किसान थे, उनका 284 करोड़ रुपए बने। वो 284 करोड़ रुपए में से एक पैसा आज तक नहीं मिला है। 38 करोड़ एक और 19 करोड़ एक ये मुआवजा 2018 और 19 का तो हमें दिया है, परंतु 20 का जल भराव से, ओलावृष्टि से, अंधड़ से, सफेद मक्खी से जो बीमा कराया था और जो खराबा हुआ था, उस फसल का एक पैसा नहीं मिला। हमें 20 तारीख को यहाँ के प्रशासन से संयुक्त किसान मोर्चे ने बातचीत करी। यहाँ की उपायुक्त महोदय ने कहा कि मैं तो 284 करोड़ रुपए देने में असमर्थ हूँ, नहीं दे सकती, और बीमा कंपनी मेरे से बाहर की बात है। हमने कहा अगर आपके बाहर की बात हो, आप उसके ऊपर 420 का धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करो। बीमा कंपनी और आपका ये कृषि विभाग है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पापड़ा, कंडूर, आपके कई गांव ऐसे हैं जिनमें बीमा कंपनी ने आज तक क्रॉप कटिंग भी नहीं करी है। हमने बताया पापड़ा के अंदर 573 मरबा नंबर से लेकर 900 कुछ मरबा नंबर तक आज तक क्रॉप कटिंग नहीं हुई है। इसी तरह से दूसरे जो गांव हैं, परंतु प्रशासन बोला आगे देखेगी, पीछे का कौन देगा हमें नहीं पता। रिलायंस कंपनी को इन लोगों ने इस तरह भेज दिया जिस तरह से भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी और वहाँ के कंपनी को उस समय के शासकीय अध्यक्षों ने हवाई जहाजों में बिठाकर अमेरिका भेज दिया। उसी प्रकार इन्होंने रिलायंस कंपनी को 10,000 करोड़ से ज़्यादा का किसानों का मुआवजा देकर बम्बे के अंदर जो है ना भेज दिया। हम कहते हैं या तो उसको यहाँ लाओ, गिरफ्तार करो और हमारा बीमा दो। प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया। उसके एवज में हमने प्रशासन को कहा हम 24 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, उसके तहत हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।